हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो आप लोग का ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट या फिर क्या है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के जो लेक्चर्स चल रहे थे, तो इसको जो प्रीवियस वीडियो मैंने अपलोड करी थी तो उसमें आप लोग को पढ़ाया था कि वेजेस क्या होती है या वेजेस को किस तरह के उसके डायमेंशंस होते हैं, आयाम होते हैं। जिसमें हमने कुछ प्रिंसिपल्स भी पढ़े थे और साथ ही ये पढ़ा था कि नगद मजदूरी होती है या जो मौद्रिक मजदूरी होती है वो क्या होती है। आज की वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर रहेगा जो चैप्टर 10 है। उसमें हम पढ़ेंगे कि मजदूरी भुगतान की पद्धतियां क्या होती हैं, मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट क्या होता है। जिसमें कि आपने पढ़ा होगा समय अनुसार होती है, कार्य अनुसार होती है, यानी कि पीस रेट होता है, टाइम रेट होता है, कुछ इंसेंटिव रेट्स होते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं इसमें। तो पहले ये समझ लेते हैं कि मजदूरी भुगतान की पद्धतियों के बारे में जो कह रहा है कि मेथड्स होते हैं, तो सिंपल सी बात है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें काम करने के तरीके अलग अलग हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर अलग अलग पेमेंट के मेथड्स भी होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम बांट सकते हैं अलग अलग टुकड़ों में, कुछ अलग अलग हिस्सों में, तो वहाँ तो हम उसके बनाने के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे कि कोई फैक्ट्री है जहाँ चेयर्स बनाई जाती हैं, तो एक चेयर कंप्लीट एक यूनिट हो गया, तो आप उसमें ये देख सकते हैं कि एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा उसको या उसने कितना बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह की फैक्ट्री है जहाँ पर कंबाइंड काम हो रहा है, एक सिंपल सा एक एग्जांपल अगर लें कि जैसे फ्रूटी बनती है या जो माजा है या पेप्सी कोक आप लोग पीते हैं, तो क्या वहाँ पर अलग अलग यूनिट्स का नहीं हो सकता, वहाँ कंबाइंड जो प्रोडक्शन होता है। तो जिस वजह से वहां पर आप इस बेसिस पे नहीं दे सकते कि जो है कितना कितना बनाया गया, तो इसलिए वहां पर टाइम के अकॉर्डिंग होता है। तो इसी बेसिस पे चुने जाते हैं किसी कंपनीज में कि क्या मेथड हम रखना चाह रहे हैं वेजेस को पेमेंट करने का। तो उसी के बेसिस पे चार टाइप्स की होती हैं, जो एक हो जाएगा जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अपनी, समय अनुसार मजदूरी यानी कि टाइम वेज, कार्य अनुसार मजदूरी यानी कि पीस वेज, शेष या ऋण मजदूरी यानी कि बैलेंस और डेप्ट वेज, और प्रेरणात्मक मजदूरी योजनाएं इंसेंटिव वेज प्लान। तो इतने टाइप्स के होते हैं। आइए इसको एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। जो पहला पॉइंट आपका आ जाएगा समय अनुसार मजदूरी यानी कि टाइम वेज। तो टाइम वेज में थोड़ा तो मैंने ब्रीफली आपको समझा ही दिया था, तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो टाइम वेजेस होती है समयानुसार होती है, तो वहां पर एक फिक्स टाइमिंग रहती है। जैसे कि आपके वर्किंग आवर्स जो है 6 आवर्स हैं या 8 आवर्स हैं, तो उतने टाइम तक आपको काम करना है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने 2 चेयर बनाई कि 3 चेयर बनाई, कितना आपने काम किया ये मैटर नहीं करता है। आपको इतने टाइम तक, इतना वर्किंग आवर है आपको इतने टाइम तक काम करना होता है। जैसे कि जनरली हम लोग ऑफिस में जाते हैं, जो काम हम कर रहे हैं पूरा दिन, जैसे कि कोई अकाउंटेंट है या कोई टाइपिंग का काम कर रहा है, तो उसको पूरा दिन बैठ करके वो काम करना होता है। कितना करना है ये नहीं पता होता है, बस आपको ये है दे रखा है कि आपको काम करना है। उसके बदले में जो मंथली या जो डेली वेजेस होती है वो आपकी डिसाइडेड होती है, पहले से उतना पेमेंट कर दिया जाता है, वो हो जाती है आपकी टाइम वेजेस। अब इसकी मेरिट्स होती हैं। पहली बात तो बहुत इजी है, इसको जो कैलकुलेट करना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा है, बहुत इजी रहेगा। इसमें रहता है कि जितने भी जो वर्कर्स होते हैं उनको काम करने की जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि एक ये रहता है कि उनके पास टाइम है इतना कि इस टाइम तक उन्हें काम करना है, और उतने टाइम में वो जितना भी काम कर लेंगे उनको मिलनी उतनी ही सैलरी है या मिलनी उतनी ही वेजेस है। तो कोई उनके अंदर ये नहीं रहता है कि हाँ हमको ज्यादा से ज्यादा काम करें जिससे कि क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज करें कुछ भी, तो ये चीज नहीं रहेगी। इसमें रहता है कि जितने भी कर्मचारी या वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको सबको एक ही जैसा वेजेस मिलती है, एक ही जैसा जो है सैलरी मिलती है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो आपस में क्या रहता है, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं होती, जेलसी नहीं होती है। फिर आता है कि कर्मचारी के मशीन पर सुगमता, सतर्कता एवं निष्ठा से कार्य करते रहने के कारण मशीन में किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं होती। यानी कि इसमें यह रहता है कि आपको कोई काम करना है तो उसमें कोई जल्दबाजी नहीं रहती है कि हम ज्यादा कर लेंगे तो हमको उससे कोई प्रॉफिट मिलना है, इसलिए वो आराम आराम से काम करते हैं, जिससे कि जो मशीनरी है जिनका यूज किया जा रहा है उसमें किसी तरह की तोड़फोड़ या टूट-फूट नहीं होती है। फिर आ जाता है जिन उद्योगों में उत्पादन का माप संभव नहीं है वहां पर ये प्रणाली, जैसे कि अभी मैंने बताया पेप्सी का, कि वहां पर कितने लीटर एक साथ जो है प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप कहाँ से अंदाजा लगा पाएंगे कि 4 लीटर एक व्यक्ति ने बनाई है, 5 लीटर दूसरे ने बनाई है, तो वो तो अंदाजा नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि कंबाइंड बनाई जा रही है। तो वही चीज है कि जहाँ पर आप अलग अलग मेजर ना कर पाए तो वहां पर इसकी वाली जो मेथड है वो सबसे बेस्ट रहता है। लेकिन अगर चेयर्स बन रही है तो आपको पता है कि एक यूनिट किसने बनाई,
कि एक व्यक्ति ने, किसी एक वर्कर ने कितने यूनिट बनाई हैं, कितने जो है चेयर्स बनाई हैं, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। वहाँ पर जो पीस वेजेस है आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे मेथड को। तो ये हो जाते हैं कुछ बेनिफिट्स कहिए, मेरिट्स कहिए, एडवांटेजेस कहिए जो टाइम वेज के होते हैं। अब आ जाते हैं इसके डिमेरिट्स भी कुछ होंगे। डिमेरिट्स क्या हो जाएंगे कि जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं वर्कर, जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ओके सब वर्कर एक जैसे तो नहीं होते, कुछ की क्वालिटीज अलग होती, कुछ की अलग होती, कुछ एक दिन में जो है ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल लें, 4 चेयर किसी ने बना ली, हो सकता है कोई 2 ही बना पाए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी अलग एफिशिएंसीज होती हैं, अपनी अलग अलग जो उनकी एबिलिटीज है वो होती हैं। तो यहाँ पर जो कर्मचारी, जो वर्कर ज्यादा कुशल होते हैं, उनके साथ एक तरह से समझ लीजिए इनजस्टिस होता है, क्योंकि उनको भी उतनी ही वेजेस मिलती है, दूसरों को भी उतनी वेजेस मिलती है। फिर आ जाता है कि प्रबंधक के लिए ज्ञात करना कठिन होता है कि किस प्रकार के श्रम के लिए कितनी मजदूरी, क्योंकि ये पहले ही बताया कि किसने कितनी बनाई कोई आइडिया नहीं रहता। तो अलग अलग ऐसे प्रोसेस होती है कि कई प्रोसेस से होकर कोई चीज बन रही है, तो किस प्रोसेस के जो वर्कर्स हैं उनको कितनी सैलरी देनी, कितनी वेजेस देनी है, ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर आ जाता है कि जो जब तक ये निश्चित नहीं होता कि कोई काम कितने समय में पूरा होगा, श्रमिकों की आवश्यकता होगी, इसका अनुमान लगाना हमारे लिए मुश्किल होता है, क्योंकि अभी जब तक ये नहीं पता चल पाता कि कोई भी काम कितने टाइम में कंप्लीट कर पाएंगे, तो वहाँ पर उसको करने के लिए कितने हमारे पास वर्कर्स होने चाहिए, उसकी डिमांड कितनी हम करें वर्कर्स की, ये भी अंदाजा लगाना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो ये सारी क्या हो जाती हैं, इस मेथड की डीमेरिट है। बहुत ही एक आपका एंसेंट कहिए, प्राचीन मेथड कहिए, नॉर्मली इसी तरह से ही जो सैलरी है, वेजेस है, वो दी जाती है। दूसरा मेथड आ जाएगा कार्यानुसार मजदूरी, यानी कि पीस वेजेस। तो कार्यानुसार मजदूरी में ये रहता है कि कितने यूनिट्स बनाए गए हैं, कितने वर्कर्स जिन्होंने कितने यूनिट्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट दिया जाता है। तो कार्य जितना हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट भी मिलेगा। जैसे कि अभी चेयर्स का जो मैंने एग्जांपल दिया था, 4 चेयर किसी ने बनाई और एक चेयर अगर 800 की बन रही है, तो 4 चेयर पर उसको 3200 यानी कि 3200 रुपये मिलेंगे, और अगर किसी ने 2 ही बनाई तो उसको 1600 मिलेंगे। तो यहाँ पे ये रहता है कि जो जितना ज्यादा एफिशिएंट है, कुशल है, उसको उतनी ही ज्यादा वेजेस को अचीव करने का या अर्न करने का चांस मिलता है। तो ये इसकी एक मेरिट भी हो जाएगी। तो ये हो जाता है पीस वेजेस। मेरिट्स की अगर हम बात करें इसमें, तो एक तो यही अभी जो मैंने आप लोग को बताया कि उनकी क्षमता के अनुसार मिलती है, जितनी उनकी एबिलिटीज हैं उतनी ही ज्यादा वो अर्न भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है कि यहाँ पर हमें देखने की इतनी आवश्यकता नहीं रहती, यानी कि सुपरवाइज करना इतना जरूरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो काम कर रहे होते हैं वो खुद चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा काम अच्छा कर सके, जिससे कि हमको ज्यादा अर्निंग हो सके। फिर आ जाता है कि प्रति इकाई श्रम लागत निश्चित रहती है, क्योंकि हमको ये पहले से पता होता है कि पर यूनिट किसी भी चीज को बनाने में वेजेस की कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि जो कॉस्ट शीट आप लोग बनाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने पढ़ा होगा, वहाँ पर हमको ये पता होना जरूरी होता है कि पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ रही है चीजों की। प्राइस जब निकालते हैं हम उसका पर यूनिट पर, तो वहाँ पर एक एक चीज की पर यूनिट भी हमको निकालनी होती है। तो वहाँ पर ये वाला अगर मेथड हम यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। इस प्रणाली में न केवल जो श्रमिक हैं, जो वर्कर हैं, उनको बेनिफिट मिलता है, जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, उसको भी काफी बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से अच्छा काम करना चाहेगा, ज्यादा काम करना चाहेगा कि ज्यादा अर्निंग कर सके, और यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है उसको बेनिफिट ये हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा काम हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं कुछ आपके मेरिट्स जो इस मेथड के होंगे। अब मेरिट है तो डिमेरिट भी होना ही है। तो डिमेरिट क्या हो जाएंगे इसके, कि इसमें क्या रहेगा कि प्रति इकाई उत्पादन के लिए जो मजदूरी की दर होती है, जो रेट आप डिसाइड करेंगे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि 800 रुपये दिए जा रहे हैं, तो 800 किस बेसिस पर डिसाइड किए गए ना, ये भी तो इम्पोर्टेंट होता है। अपनी मनमर्जी का तो आप नहीं डिसाइड कर सकते ना, तो वहां पर ये पता करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम डिसाइड करें कि किसी चीज को बनाने की लागत या कॉस्ट कितनी आ रही है श्रमिक की, वर्कर की। फिर हो जाता है कि ये जब श्रमिक अधिकारिक उत्पादन करना चाहते हैं तो ज्यादा स्पीड से काम करने लगते हैं, तीव्र गति से काम करते हैं, वहां पर वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। ये हो सकता है वो उतने अच्छे से काम ना कर पाए या इतनी अच्छी क्वालिटी ना दे पाए, इसलिए भी ये जो मेथड है वो कभी कभी क्या रहता है, सक्सेसफुल नहीं होता, अच्छा नहीं माना जाता। श्रमिक द्वारा अपनी क्षमता से भी अधिक उत्पादन करने पर मजदूरी से उत्साह में वृद्धि होती है, ये तो उत्साह की अति हो जाने पर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता। जब हम बहुत ज्यादा ओवर टाइम करने लग जाते हैं तो वहां पर हम अपने जो हेल्थ है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उनको ये रहता है कि बस ज्यादा ज्यादा अर्निंग करें, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो आपको नहीं पता चलता, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो चीज क्या होती है हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। जैसे अभी एग्जाम अगर आप लोग के हो रहे हैं तो आप लोग बहुत बर्डन ले लेते हैं, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा नहीं है। अगर आपने पहले से उसकी तैयारी करी होती है स्टेप बाय स्टेप, तो इस टाइम आपकी कंप्लीट तैयारी होती।
तो आपका क्या था, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता, आप आसानी से उसको रिवाइज करते और अपना जा करके पेपर देते। वही चीज़ होती है कि पहले से बहुत ज़्यादा अगर कम टाइम में आप बर्डन लेते हैं किसी काम को करने का, तो उससे आपकी हेल्थ पर काफ़ी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी हो जाती है डीमेरिट्स जो पीस व वेजेस मेथड है उसकी। अब आ जाते हैं हम कि बैलेंस और डेप्ट वेजेस, जो शेष या ऋण मजदूरी होती है वो क्या रहेगी। ये जो मेथड है ये आपका जो टाइम वेज मेथड है और जो पीस वेज मेथड है, दोनों का एक कंबाइंड कह लीजिए या फिर मिश्रित रूप है। इस मेथड में क्या होता है कि एक दैनिक मजदूरी, एक मिनिमम डेली वेजेस जो होती है वो प्री डिसाइडेड होती है, पहले से डिसाइड रहती है, और इसके अलावा एक इकाई मजदूरी यानी कि एक यूनिट वेजेस भी डिसाइड करी जाती है उसको बनाने की कि कितनी आएगी। और अगर जो श्रमिक होगा, जो वर्कर होगा, वो जो इकाई यूनिट है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बना लेगा दैनिक मजदूरी से, डेली वेजेस से ज़्यादा धन अर्जित कर लेगा या इनकम हो जाएगी उसकी, वेजेस हो जाएंगी उसकी, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग ही पेमेंट भी दिया जाएगा। यानी कि अगर उसने पर यूनिट के अकॉर्डिंग जो है ज़्यादा कमा लिया तो उसको ज़्यादा ही पेमेंट किया जाएगा, लेकिन अगर उसने कम किया तो जो न्यूनतम हमने जो मिनिमम डिसाइड की गई थी उसको उतना दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बैलेंस और डेप्ट वेजेस। फिर आ जाता है प्रेरणात्मक मजदूरी योजना, इंसेंटिव वेज प्लान। इसमें आपकी जो हाउसे हैं, रोहन है, टेला है, इन सब की रहती हैं। इसमें क्या रहेगा कि एक कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिसमें कुछ न्यूनतम मजदूरी डिसाइडेड होती है, कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें कुछ स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दिया जाता है। तो अलग अलग मेथड के अकॉर्डिंग रहेगा कि किस तरह से दिया जाता है। तो साथ में इसमें प्रीमियम दिया जाता है, जितना वो काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जो टाइम वो बचा लेंगे, सेव कर लेंगे, उसके लिए उनको प्रीमियम दिया जाएगा। इससे ये बेनिफिट रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं, जो उसकी मेरिट जो सबसे बड़ी हो जाएगी वो यही रहेगी कि वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं ज़्यादा काम करने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा अर्न कर पाएंगे इस वजह से। और इसकी डीमेरिट क्या हो जाती है कि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से, बहुत ज़्यादा अर्निंग की वजह से वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, जिस वजह से जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होगी। ये सारे इसकी डीमेरिट हो जाएंगी। कौन कौन से इसमें प्लान्स आते हैं एक बार वो देख लेते हैं। तो आपकी मेन जो आएंगे, हालसे हैं, रोहन है, टेलर का है, गैंड का है, इमर्सन का है, ये सारे आपके प्लान्स दे रखे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट को है आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ आपकी नेक्स्ट पार्ट जो इस वीडियो का आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो इसमें आएगा हालसे प्लान आएगा। हालसे प्लान जो है, इनका पहले पूरा नाम देख लेते हैं क्या है। इनका हालसे का पूरा नाम है FA हालसे, और ये जो मेथड उन्होंने लाया था, इंट्रोड्यूस किया था 1890 में किया था, 1890 में किया था कनाडा में। उसके बाद इसको जो प्रयोग किया गया था 1898 में इंग्लैंड में किया गया था। तो अगर आपका आता है तो डिटेल में आप लिख सकते हैं, मार्क्स आपको अच्छे मिल जाएंगे। इसमें क्या रहता है या क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि एक वापस समय डिसाइड किया जाता है, ये देखा जाता है कि किसी भी चीज़ को बनाने में कितना टाइम लग सकता है, उसके बेसिस पर एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दिया जाता है। उसके बाद ये रहता है कि जो श्रमिक या जो वर्कर उस स्टैंडर्ड टाइम में उस चीज़ को या उस प्रोडक्ट को या जो भी यूनिट बनानी है उसे बना लेता है, तो जितना टाइम उसने सेव कर लिया है उस सेविंग टाइम पर उसे प्रीमियम दिया जाता है, प्रब्याजी दी जाती है। यानी कि जो स्टैंडर्ड टाइम सपोज कर लीजिए हमने 8 घंटे रखा था, 6 ही घंटे में उस वर्कर ने उस काम को कर लिया, अब जो 2 घंटे बचेंगे उस 2 घंटे के अकॉर्डिंग उसे प्रीमियम दिया जाएगा। ये था इनके मेथड में जो हाल से प्लान है उसमें। और अगर कोई श्रमिक है ऐसा जो इतनी कुशलता से, इतना एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता है, तो इसके लिए उन्होंने एक डेली वेजेस भी डिसाइड कर रखी थी कि अगर वो उस स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रहा है तो जो डेली वेजेस डिसाइडेड होंगी वो डेली वेजेस का पेमेंट उसको कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये रहता है कि उसके पास दोनों ऑप्शंस रहते हैं कि वो डेली पेमेंट भी एक उसको मिलता रहेगा, और अगर वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा तो उसको वहाँ पर प्रीमियम भी मिल सकता है। प्रीमियम कैसे मिलेगा, इसके लिए इन्होंने कुछ परसेंटेज बताई थी, 33/13 और 50% तक, यानी कि 2% के बीच में रहता है कि उन्होंने बताई थी कि इतने तक उसको प्रीमियम मिल सकता है। अगर इसकी मेरिट्स की बात करें कि क्या रहेंगी, तो एक उसको न्यूनतम मजदूरी की एक रहती है श्योरिटी कि हाँ अगर वो एक्स्ट्रा अच्छे से काम स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग नहीं भी कर पा रहा है तो भी उसको जो डेली वेजेस डिसाइड की गई हैं, प्री डिसाइडेड है, वो मिलती रहेंगी, ये उसको बेनिफिट रहता है। साथ ये रहता है कि अगर वो चाहे तो ज़्यादा अच्छे से कोशिश करके मोटिवेट होकर एक्स्ट्रा भी इनकम अर्न कर सकता है। और साथ ही ये रहता है कि इसकी पर यूनिट लागत में काफ़ी कमी आती है, क्योंकि जो टाइम बचाते हैं जिस वजह से रहता है कि वो उस टाइम का यूज़ करके वो दूसरी यूनिट को भी बना सकता है, तो उसको एक तो जो एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल रहा है प्लस काम जल्दी हो रहा है।
ये सारे इसके क्या हो जाते हैं, मेरिट्स होते हैं। डीमेरिट की बात करें तो सबसे बड़ी डीमेरिट ये होती है कि स्टैंडर्ड टाइम को कैसे डिसाइड करें, जो प्रमापित समय है, क्योंकि हर व्यक्ति के काम करने का तरीका अलग होता है। जो वर्कर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसीज अलग होती हैं, तो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइम को डिसाइड करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ये सबसे बड़ी इसकी डीमेरिट हो जाएगी। इसमें और भी डीमेरिट्स दे रखी हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, और एग्जाम में अगर पूछता है तो कम से कम 4 से 5, अगर लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो उसके आप 4 से 5 मेरिट और डीमेरिट को लिखिएगा। नेक्स्ट इसने प्लान जो है वो रोवन का दे रखा है। रोवन ने जो इनका पूरा नाम था डेविड रोवन था। 1901 में इन्होंने ये मेथड दिया था। इसमें क्या रहता है, इन्होंने जो दिया है वो वास्तविक कार्य समय के लिए निर्धारित दर पर पारिश्रमिक मिलता है। उन्होंने कहा है जो श्रमिक होगा, वर्कर होगा, उसने वास्तविक कार्य समय के लिए, यानी कि जो एक्चुअल में उसको रियल टाइम लगा है किसी काम को करने में, उसके बेसिस पर उसको एक पारिश्रमिक की दर निर्धारित करी थी, एक वेजेस के रेट निर्धारित कर दिए थे, और साथ ही इन्होंने स्टैंडर्ड टाइम भी निर्धारित किया था। तो स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में अगर वो काम कर लेता है, यानी एक्चुअल टाइम उसका कम लग रहा है स्टैंडर्ड टाइम से करने में, तो वहां पर जितना समय वो बचाएगा, जितना टाइम उसने सेव किया है, उस बचाए हुए टाइम पर उसको क्या मिलता है, प्रीमियम दिया जाता है। जो हालसे थे, हालसे ने एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर रखी थी कि डेली वेजेस एक आप फिक्स कर दीजिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो वास्तविक टाइम में वो काम कर रहा है और जब वापस समय उसको दे रखा गया है कि इतने टाइम में आपको कर लेना है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, अगर वो टाइम बचाए ले रहा है तो उस बचे हुए टाइम के अकॉर्डिंग उसको दिया जाएगा जो प्रीमियम होगा। इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया था जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे अपनी, प्रब्याजी यानी प्रीमियम इज इक्वल टू बचाया गया समय यानी कि टाइम सेव्ड अपॉन वापस समय यानी कि जो स्टैंडर्ड टाइम है, इनटू लगाया गया समय जितना एक्चुअल में टाइम लगा है, इनटू प्रति घंटा मजदूरी दर, रेट ऑफ वेज पर आवर। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला यूज करके निकालना होता है जो प्रीमियम होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रोमन और जो हाउस हैं दोनों में डिफरेंस किया। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर रखी थी, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि जो इतना समय वो बचाएगा उस बचे हुए समय पर उसको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, नहीं तो जो वास्तविक समय है उसके अकॉर्डिंग ही उसको दिया जाएगा पेमेंट, जो वेजेस है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो टेलर हैं उन्होंने क्या कहा था, या उनकी जो विभेदात्मक कार्यानुसार दर योजना है वो किस तरह से काम करती है, या उसमें कौन कौन से पॉइंट या फैक्ट्स जो हैं वो इफेक्ट डालते हैं जो वेजेस होगी उसको, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे की चीजें रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस के लिए, और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।